लगता है अजय भी यह जता देना चाहता है कि वह प्रिया को भूला नहीं है, अन्यथा अजय प्रिया के आने की सूचना देते समय कल ही प्रिया के बारे में हर आवश्यक जानकारी दे सकता था। क्या वह आज भी प्रिया से उतना ही प्यार करता है जितना कि पहले करता था? अखिला का हृदय कांप उठा। ये प्रिया है अक्की, और प्रिया ये है मेरी धर्म पत्नी। अजय ने प्रिया से अपनी पत्नी अखिला का परिचय कराया। नमस्ते। प्रिया ने दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन किया। नमस्ते, बैठिए ना, अखिला ने प्रिया का स्वागत करते हुए कहा। यद्यपि अखिला के मन में अजय के शब्द चुभ गए। भला ये कौन सा तरीका है प्रिया से परिचय कराते समय पूरा नाम लेने में उन्हें कौन सा कष्ट हो रहा था? यदि वे अक्की के स्थान पर अखिला कह देते तो इसमें इनका क्या घट जाता? अजय ने प्रिया का नाम कितने प्यार से लिया है और उसका मुंह क्या सोच रही हो अक्की? प्रिया को चाय वाय नहीं पिलाओगी क्या? अजय ने अखिला को टोका। वह छेप गई। उसे लगा उसके इस अनमने व्यवहार पर क्या सोचेगी प्रिया। अभी लाती हूँ। वैसे प्रिया जी, आप क्या लेना पसंद करेंगे, गर्म या ठंडा? अखिला ने अपने विचारों से उबरते हुए पूछा। कुछ भी ले लूँगी जो आपके लिए सुविधाजनक हो, प्रिया ने सौम्य भाव से कहा। ऐसा है तो अक्की, पहले नींबू की चाय ले आओ। प्रिया को दूध की चाय पसंद नहीं है। एम आई राइट प्रिया? तुम्हें आज तक मेरी पसंद नापसंद याद है? स्ट्रेस, प्रिया ने खुश होते हुए कहा। प्रिया और अजय बातों में व्यस्त हो गए और अखिला चाय नाश्ता बनाने रसोई में चली गई। उसके हाथ यंत्रवत काम कर रहे थे, किंतु मन में एक फांस चुभी थी। अजय ने कभी किसी दूसरे के सामने यह नहीं कहा कि अखिला को क्या पसंद है, क्या नापसंद। कौन जाने अब उसे अखिला की पसंद नापसंद याद भी है या नहीं। प्रिया भी कितनी खुश हो रही थी यह जानकर कि अजय को उसकी पसंद नापसंद आज तक याद है। लेकिन इसमें प्रिया का क्या दोष? उसे तो खुश होना ही चाहिए। कौन नहीं चाहता अपने पुराने मित्र की स्मृतियों में रहना। लगता है अजय भी यह जता देना चाहता है कि वह प्रिया को भूला नहीं है, अन्यथा आज प्रिया के आने की सूचना देते समय कल ही प्रिया के बारे में हर आवश्यक जानकारी दे सकता था। क्या वह आज भी प्रिया से उतना ही प्यार करता है जितना कि पहले करता था? अखिला का हृदय कांप उठा। उसने अपने सिर को झटकते हुए इस भयावह विचार से छुटकारा पाने का प्रयास किया। क्यों भाई अक्की, चाय बनी कि नहीं? अजय की पुकार सुनकर अखिला हड़बड़ा गई। ला रही हूँ, अखिला ने उत्तर दिया और केतली में चाय छानने लगी। अखिला जी थैंक यू, चाय बहुत अच्छी है। ऐसी ही चाय की आवश्यकता महसूस हो रही थी। मुझे आपके हाथ में तो जादू है। चाय की चुस्कियाँ लेती हुई प्रिया ने अखिला की प्रशंसा करते हुए कहा। छोड़ो भी प्रिया, अक्की की यूं तारीफ मत करो, वरना तुम तो वापस चली जाओगी और ये मुझ पर अपने हुनर की रौब गांठती रहेगी। अजय ने हंसकर कहा। हाँ प्रिया जी, भला मैं तारीफ के काबिल कहाँ? प्रिया ने जल भुनकर कहा। बात हंसी मजाक की थी, लेकिन अखिला उसे हंसी मजाक में नहीं ले सकी। अखिला उठ खड़ी हुई। प्रिया से पूछ तो लो कि वह क्या खाना पसंद करेगी। अजय ने अखिला को टोका। इनसे क्या पूछना, आप ही बता दीजिए कि क्या खाना पसंद करेंगी। आपको तो इनकी पसंद नापसंद अच्छी तरह याद है। जी, मैं खाना नहीं खाऊंगी। जहाँ मुझे ठहरना है वहीं एक छोटी सी डिनर पार्टी भी रखी गई है। आप व्यर्थ में परेशान ना हो, प्रिया ने संकोच भरे स्वर में कहा। डिनर में तो अभी बहुत देर है, तब तक क्या आप भूखी रहेंगी? कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा। अच्छा, पनीर पकौड़े कैसे रहेंगे? अब तक अखिला को भी अपने गलत व्यवहार का आभास हो गया था।
उसने अपनी अभद्रता पर पर्दा डालते हुए प्रिया से पूछा, पनीर पकौड़े बहुत बढ़िया रहेंगे, मुझे तो बेहद पसंद है। अखिला रसोई घर में आकर पनीर पकौड़े बनाने में जुट गई। साथ ही उन बातों को याद करने लगी जो अजय ने उसे रानीखेत में बताई थी। विवाह के बाद अजय और अखिला हनीमून पर रानीखेत गए थे। वहीं अजय ने एक दिन अपनी गुजरी जिंदगी के पन्ने पलटते हुए बताया था कि वह अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की प्रिया से प्यार करता था। वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसके माता पिता को वह पसंद नहीं थे। कारण सिर्फ इतना था कि वह विजातीय थी। अजय ने अपने माता पिता को मनाने का बहुत प्रयास किया। उसने तो यहाँ तक धमकी दे डाली, यदि उसे विवाह करने की अनुमति नहीं दी गई तो वह घर छोड़ देगा और अपने माता पिता से सदा सदा के लिए नाता तोड़ देगा। स्थिति की गंभीरता देखते हुए प्रिया ने ही अजय को समझाया कि उसका यह कदम उचित नहीं है। माता पिता को दुख देकर वह खुश नहीं रह सकेगा। साथ ही वह भी जीवन भर स्वयं को अपराधी अनुभव करती रहेंगी। प्रिया ने स्पष्ट शब्दों में जता दिया कि जिस प्रकार उसके अपने माता पिता उसके लिए आदरणीय हैं, उसी प्रकार अजय के माता पिता भी उसके लिए सम्मानीय हैं। वह उनके दुख की नींव पर अपने सुख का महल खड़ा करने की कल्पना नहीं कर सकती है। अजय को पहले तो उसकी बातें बहुत बुरी लगी, लेकिन फिर उसकी बातों की गहराई समझ में आते ही उसने प्रिया का कहना मान लिया। बस उस दिन से दोनों के रास्ते अलग हो गए। अजय ने प्रिया से नाता तोड़ लिया, किंतु वह उसे भुला नहीं सका। विवाह के बाद कई माह तक अजय के होठों पर प्रिया का नाम आता रहा। अखिला अपने पति के मुख से पराई औरत का नाम सुनकर भी यह सोचकर चुप रह जाते कि वियोग का यह घाव धीरे धीरे भर जाएगा। हुआ भी यही। अजय का मन धीरे धीरे अखिला में ही रमता चला गया। ईसा और ईशान के जन्म लेने के बाद तो अजय प्रिया का नाम ही भुला बैठा, किंतु यह सच नहीं था। अजय के अंतर्मन में प्रिया के प्रति लगाव आज भी यथावत था। इस सच्चाई का एहसास अखिला को कल उस समय हुआ जब अजय ने चहकते हुए स्वर में सूचना दी थी कि प्रिया आने वाली है। उसी क्षण से अखिला के मन में झंझावत उमड़ने लगा था। प्रिया अजय के जीवन में दोबारा क्यों आ रही है? क्या जरूरत है उसे अजय से मिलने की? यदि वह इस शहर में अपने कार्यालय के काम से आ रही है तो अपना काम करे और चली जाए। अजय से मिलकर पुरानी यादें ताजा क्यों करना चाहती है? क्या वह अजय को उससे छीन लेना चाहती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर प्रिया अजय को पाना चाहती तो वह पहले ही उसे छोड़ती क्यों? अपने पुराने मित्र या फिर पुराने प्रेमी से मिलने की ललक हर किसी में होती है, फिर प्रिया के मन में यह ललक क्यों नहीं हो सकती? ना जाने कितने प्रश्न और उत्तर अखिला के मन मस्तिष्क में आते जाते रहे। आज प्रिया को अपने सामने पाकर उसकी सुंदरता और सौम्यतापूर्ण व्यवहार देखकर अखिला को समझ में आ गया कि अजय की जगह कोई और पुरुष होता तो वह भी प्रिया को भुला नहीं पाता। पकौड़े तलते तलते अखिला ने तय कर लिया कि वह अब किसी प्रकार की अभद्रता का प्रदर्शन नहीं करेंगी। वह अजय और प्रिया को टोकेंगे भी नहीं। यदि अजय और प्रिया ने अपने एक दूसरे से मिलने का निर्णय लिया है तो वे परिस्थितियों को भी भली बात समझते ही होंगे। अजय नहीं तो कम से कम प्रिया पर तो भरोसा किया जा सकता है। यदि उसे अखिला का घर उजाड़ना होता तो वह कब का उजाड़ चुके होते। कल चलो ना, तुम्हें वन विहार घुमा के लाता हूँ, अजय प्रिया से कह रहा था। नहीं, रहने दो, वहाँ शेर भालू देखने कौन जाए? प्रिया ने कन अखियों से अखिला की ओर देखते हुए उत्तर दिया।
अरे नहीं, बड़ा अच्छा लगता है वहाँ, आप अवश्य घूम आइए। पकौड़े की प्लेट मेज पर रखते हुए अखिला ने कहा। एक बार अजय ने उसे बताया था कि प्रिया को वन और वन्य प्राणियों से लगाव है। स्पष्ट था कि वह अखिला के कारण वन विहार जाने से मना कर रही थी। ठीक है, मैं एक शर्त पर जाऊंगी कि आप भी मेरे साथ चलेंगी, प्रिया ने कहा। मैं खुशी से आपकी शर्त मान लेती, लेकिन ईशा और ईशान की परीक्षाएं चल रही हैं आजकल, सो मेरा जाना तो संभव नहीं है, लेकिन आप दोनों जरूर हो आइए, अखिला ने सहज स्वर में आग्रह किया। प्रिया उसके इस आग्रह पर चौंकी। संभवतः अजय भी चकित हुआ, किंतु अखिला के चेहरे पर छाई सहज मुस्कान को देखकर दोनों आश्वस्त हो गए। लगभग 4 दिन प्रिया उस शहर में ठहरी। अजय प्रिया की आवाभगत में ही लगा रहा। वे दोनों वन विहार गए, सिनेमा देखने गए, रेस्तरां में खाना खाने गए। प्रिया का साथ पाकर अजय तो मानो समय का बंधन भी भूल बैठा। तीसरे दिन की बात है। अजय ने शहर के सबसे प्रसिद्ध रेस्तरां में प्रिया को रात्रि भोजन कराने का निश्चय किया। उसने अखिला से भी आग्रह किया, किंतु अखिला अपने पूर्व निश्चय पर अडिग रही। उसने ईशा और ईशान की परीक्षाओं का बहाना करके खाने पर जाने से मना कर दिया। अजय प्रिया के साथ डिनर पर गया। रात्रि 12 बजने को आए, लेकिन अजय घर वापस नहीं आया। अखिला का विश्वास डगमगाने लगा। वह अपने मन से यह पूछने पर विवश हो गई कि वह अजय और प्रिया को छूट देकर कहीं आग से तो नहीं खेल रही। इस पर उसके मन ने उत्तर देकर शांत कर दिया कि अगर आग लगनी ही होगी तो उसकी सहमति अथवा असहमति से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घड़ी का काटा जैसे जैसे आगे खिसकता गया, वैसे वैसे अखिला का अंतर्द्वंद बढ़ता। रात के लगभग 2 बजे अजय घर लौटा। अखिला ने कोई प्रश्न नहीं किया, किंतु अजय ने खुद ही बताया कि रेस्तरां से लौटते हुए उनकी गाड़ी खराब हो गई थी, जिसे ठीक करवाने में इतनी देर हो गई। एक बार तो अखिला के मन की शंकाओं ने सिर उठाने का प्रयास किया, किंतु उसके विश्वास ने शंकाओं को निर्ममतापूर्वक दबा दिया। कभी कभी किसी को खो देने का भय आर या पार की लड़ाई ठान बैठता है। कुछ ऐसी ही लड़ाइयाँ अखिला अंतर मन में लड़ रही थी। ऐसा नहीं है कि अखिला का नारी मन प्रिया से भयभीत ना हुआ हो। दूसरी शाम को प्रिया जब गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर आई तो उसके सौंदर्य के सामने अखिला को अपना रंग रूप बुझा बुझा सा लगा। प्रिया अविवाहित जीवन जी रही है। उसने अजय को खोने के बाद किसी और को नहीं अपनाया। अपने अकेलेपन से भरे जीवन में उसे देह यष्टि को सजाने संवारने का भरपूर समय मिल जाता है। वह नौकरी पेशा भी है, इसलिए सज संवर कर चुस्त दुरुस्त रहना उसके लिए जरूरी भी है। इन सब के विपरीत अखिला आम भारतीय गृहिणी की बात पति और 2 बच्चों के सार संभाल में ही उलझी रहती। प्रिया की पतली कमर को देखकर उसे अपनी कमर के बढ़ चुके घेर का पश्चाताप हुआ। उसका मन यह मानने को कदापि तैयार नहीं हुआ कि उसकी स्थूल कमर के लिए उसके बच्चे जिम्मेदार हैं। जितना समय प्रिया अपने दफ्तर के कामकाज में देती है, उससे 1/4 समय भी यदि अखिला अपने देह को व्यवस्थित रखने में दे पाई होती तो आज उसे अपने देह के बेडौल होने की लज्जा का अनुभव नहीं करना पड़ता। अखिला में यही बात तो एक खूबी है कि वह अपनी कमियों को न केवल समझ जाती, अपितु उन कमियों को स्वीकार करने में हिचकिचाती नहीं। उसने तय किया कि अगर प्रिया के जाने के बाद सब कुछ ठीक रहा तो वह अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देंगी। अभी भी वह प्रिया जैसी सुघड़ देह इष्ट पा कर सकती हैं। प्रिया के आने से अखिला को इस बात का भी एहसास हुआ कि अब वह अजय की पत्नी मात्र बनकर रह गई है। अब उसमें अजय की प्रेयसी वाली बात नहीं रही, जैसा कि ईशा के जन्म के पहले तक थी। ईशा के जन्म से पहले अखिला स्वयं को अजय की पत्नी ही नहीं प्रेयसी भी मानती थी और उसी प्रकार अजय की भावनाओं का ध्यान रखती थी। उसे प्रेयसी के रूप में पाकर ही तो
अजय प्रिया की यादों के प्रभाव से उबर सका था। अखिला को लगा कि चलो अच्छा हुआ जो उसने एक रूढ़िवादी पत्नी की भांति प्रिया को देखकर अजय से झगड़ा नहीं किया। प्रिया तो 4 दिन के लिए आई है, 4 दिन बाद वह चली जाएगी, लेकिन उसे लेकर झगड़ने से उत्पन्न होने वाली कटुता जीवन भर अखिला और अजय के बीच कांटे की भांति चुभती रहेगी। अगर वह पराई औरत 4 दिन के लिए उसके अजय से अपनत्व तो पा भी लेगी तो उसे पर कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। एक पत्नी के लिए अपने मन को समझाना बड़ा कठिन होता है, किंतु अखिला ने यह कमाल कर दिखाया। उसने अपने मन को अपने बस में रखा और 4 दिन व्यतीत होने की प्रतीक्षा करती रही। चौथे दिन को दोपहर को अजय ने बताया कि प्रिया शाम 7 बजे की गाड़ी से जाने वाली है। चूंकि 6 बजे तक उसकी मीटिंग चलनी है, अतः उसे मीटिंग स्थल से सीधे रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। अजय ने यह भी बताया कि प्रिया ने जाने से पहले अखिला से मिलने की तीव्र इच्छा जाहिर की है, अतः उसे प्रिया से मिलने चलना होगा। अखिला को भी लगा कि उसे प्रिया को विदा करने जाना चाहिए। वह शाम को 6:30 बजे अजय के साथ रेलवे स्टेशन जा पहुंची। कुछ ही पलों में प्रिया भी आ गई। मुझे विश्वास था कि आप अवश्य आएंगी, प्रिया ने अखिला को देखकर उत्साहित होते हुए कहा। तुम जब भी मुझे बुलाओगी अवश्य हाजिर हो जाऊंगी। अखिला ने भी आत्मीय स्वर में उत्तर दिया। मुझे आपसे एक बात कहनी है, यदि मैं आज यह नहीं कह पाई तो मेरा मन मुझे चैन नहीं लेने देगा। प्रिया ने अखिला को अजय से परे ले जाते हुए कहा। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है। अखिला का दिल तेजी से धड़कने लगा। बात यह है कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद किस बात के लिए? अखिला ने चकित होते हुए पूछा। अजय और मुझ पर भरोसा करने के लिए, मुझे अजय के साथ 2 पल बिता देने के लिए। अखिला जी, आप विश्वास रखिए कि हमने आपके इस भरोसे को तोड़ा नहीं। सच तो ये है कि जहाँ मनाही हो वहीं इंसान ताक झाक करता है, जहाँ तानाशाही हो वहीं विद्रोह सिर उठाता है। जब आपने हम दोनों पर विश्वास किया तो भला हम आपके विश्वास को कैसे तोड़ते। कहते कहते प्रिया का गला भर आया। मैं तुम्हारी भावनाएं समझती हूँ प्रिया। अगर मैं यह कहूँ कि मैं तुमसे जरा भी भयभीत नहीं हुई तो यह सरासर झूठ होगा, लेकिन यह पूरी तरह सच है कि मैं अजय को तौल लेना चाहती थी। मैं यह प्रमाणित हो जाने देना चाहती थी कि अगर अजय आपनत्व की सच्ची परिभाषा जानता है तो वह तुम्हारे और मेरे दोनों के साथ न्याय कर सकेगा, वरन तुम ही नहीं, कोई भी प्रिया उसे मुझसे छीन सकती है। मैं कहाँ कहाँ उसके पीछे भागूंगी। एक पत्नी को अपने पति पर महज अधिकार जमाना ही नहीं, बल्कि उस पर विश्वास करना भी आना चाहिए। आखिर हर रिश्ते अवैध नहीं होते। अखिला ने प्रिया को समझाते हुए कहा। मुझे खुशी के साथ साथ गर्व का अनुभव हो रहा है अखिला जी कि अजय को आप जैसी पत्नी मिली है। आज तक मैं यही सोचकर किसी और को अपना नहीं सकी कि मैंने अजय को ठुकरा कर उसके साथ अन्याय किया है। अब मेरे मन में अजय को लेकर किसी प्रकार की चिंता नहीं रहेगी। जब मैं अपराध बोध से मुक्त होकर किसी को अपना जीवन साथी बनाने के बारे में विचार कर सकती हूँ। प्रिया ने अपनी बात पूरी की ही थी कि गाड़ी के रवाना होने की सीटी बजी। चलो प्रिया, गाड़ी रवाना होने वाली है, अजय ने पास आते हुए कहा। अच्छा चलती हूँ अखिला जी। प्रिया मुस्कुराई और तपाक से ट्रेन पर सवार हो गई। उसके चढ़ते ही गाड़ी चल पड़ी। जैसे कोई मिले जरूर बताना, अखिला ने प्रिया को आवाज देते हुए कहा। बिल्कुल, सबसे पहले आपको ही बताऊंगी, प्रिया ने भी तुरंत जवाब दिया। कौन मिल जाए, किसकी बात कर रही हो तुम लोग? अजय ने चकित होते हुए पूछा। है कोई? कहीं जब मिल जाएगा तब वह मुझे बताएगी और मैं तुम्हें, कहकर अखिला खिलखिलाकर हंस पड़ी। इधर गाड़ी ने गति पकड़ ली थी। तुम औरतों की बातें ईश्वर ही समझे, अजय ने झुंझुलाहट भरे स्वर में कहा। अजय की झुंझुलाहट देखकर अखिला का मन शरारत से भर उठा। अखिला उसके भरोसे की जीत हुई।
उसका अजय उसके पास था, किसी पराई औरत के पास नहीं। रिश्ते में विश्वास बहुत ज़रूरी होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।